नमस्कार, आप देख रहे हैं S24 न्यूज़ और मैं हूं कौशल अली। आज कोई राजनीति, कोई विकास, किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं होगा। आज चर्चा होगा तो सिर्फ इंसाफ की। मैं अभी जीरादेई में हूं और राजेंद्र बाबू जो कि इस देश के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं और वो देश रत्न कहलाते हैं, उनके घर के ठीक पीछे का ये घटना है। क्या है घटना, क्या क्या ऐसी हुआ है कि राजेश कुमार गुप्ता जो है उन्होंने आज हमें फ़ोन करके बुलाया। उन्हें इंसाफ चाहिए। सवाल उठता है कि किस तरह का इंसाफ। हम उनसे बात करेंगे, क्या घटना हुई और क्या है उनका ये दुख। मैं आज उनसे बात करूंगा। राजेश जी, ज़रा बताइए कि क्या क्या मैटर है और क्या क्या हुआ है। ज़रा हमको सारा चीज़ तफ्तीश से बताइए। 31 अगस्त को हमारे पुत्र का अपहरण कर लिया गया। ठीक उसके एक दिन बाद, मैंने 1 तारीख को, 1 सितंबर को 6 बजे करीब उसकी हत्या करके और महेंद्र उच्च विद्यालय के ठीक सामने वाले पोखरा में रख दिया गया था। जब हम लोगों ने जाके देखा उसको तो उसके मैंने गर्दन पे निशान थी, मुंह से ब्लड आ रहा था, कान से ब्लड आ रहा था। ठीक, सारे लोगों ने ये चीज़ कहा कि इसकी हत्या हुई है। फिर भी जीरादेई थाना प्रभारी ने उसमें पंचनामा बना दिया कि ये पानी में डूब के इसकी हत्या हुई है। यानी कि जब बॉडी मिला था तो बॉडी बिल्कुल गला हुआ था क्या? ना, बिल्कुल एकदम लग रहा था कि वो सो के उठा है। उसका बॉडी जैसे लग रहा है कि वो अभी पानी से नहा के लिकड़ा है, पानी में डाला गया था बस तुरंत। FIR का पूरा पेपर हमको ज़रा दिखा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राजेश गुप्ता जी जो हैं कि पूरी जो है कि प्रक्रिया अपनाए हैं, वो जो भी एक न्यायपालिका की जो प्रक्रिया होती है, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि जो ये आपने 2 तारीख को दिया है ना आवेदन? 1 तारीख को आवेदन। ये 1 तारीख को ये आवेदन दिए हुए हैं जीरादेई थाना में और इस पे अपराध जो कि हत्या भी लिखा गया है इस पे। यानी कि इन्होंने जो बताया उसका FIR दर्ज किया गया है। ये आपने जिलाधिकारी को भी दिया है? जिलाधिकारी को। वो जिलाधिकारी का ज्ञापन कहाँ है? जिलाधिकारी, ये जिलाधिकारी महोदय का ज्ञापन हो गया। और किस किस के पास दिए थे आप? और महानिदेशक DGP साहब को। अच्छा, उनको भी दिए हैं आप? SP साहब को दिए हैं। SP साहब को भी दिए हैं। हाँ, राज्यपाल साहब को भी भेजे हैं। अच्छा। DSP साहब को भी दिए हैं। DIG साहब को भी दिए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यानी कि कोई भी आला अधिकारी इन्होंने छोड़ा नहीं है। सबको एक चिट्ठी लिख करके और एक आवेदन दे करके सबके पास इन्होंने भेजा है। जो मूल बात होनी चाहिए वो इस FIR पे होनी चाहिए, क्योंकि ये FIR ऑलरेडी है यहाँ पे। और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने प्रार्थी किया है उस पे FIR केस वगैरह सब मिल चुका है। देखिए इसमें मैं दिखला रहा हूँ, ये केस नंबर भी इनका मिला हुआ है 8520 इनका 1/9/2020 को ये केस नंबर भी मिल चुका है। क्या प्रॉब्लम है अभी, ज़रा ये बताइए। अभी हम लोग थाना प्रभारी के पास जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम अब मतलब कि कोई क्लू दे रहे हैं तो बोल रहे हैं कि उससे हमें मिला हो या हमसे कहवाओ कि हमने किसी अपराधी पे आपको शक था। हाँ, तो यानी कि आपने लिखित रूप से नहीं दिया था? लिखित भी दिए थे उनको, मतलब वो वहाँ पे DSP साहब ने मेरा संज्ञान लिया, उन्होंने अपने डायरी पे नोट किया, थाना प्रभारी ने नोट किया। लेकिन वो प्रमाण मांग रहे हैं हमसे, तो हम प्रमाण कहाँ से दे? कोई मुझे अगर बताएगा कि मतलब इस तरह का घटना हमने देखा है, चाहे इस चीज़ हमने देखा, तो मेरे को गोपनीय ढंग से ना बताएगा। लेकिन वो चीज़ वो बोल रहे हैं कि मुझे मिला ही है, हो सकता है कि वो पारदर्शी कर दें, जो विरोधी लोग हैं बता दें कि ये मान लीजिए कि ये तुम्हारे खिलाफ ये दे रहा है, मतलब गवाही देने के लिए तैयार है। तो हो सकता है कि मेरे पुत्र की हत्या हो, उसकी भी हत्या हो जाए, तो उसको भी धमका दिया जाए। ये बाहुबली लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब मैंने 8 वर्ष 9 वर्ष का बच्चा का हत्या कर दिए तो किसी की भी हत्या कर। कौन लोग हैं ये? हैं यहीं के गाँव के दबंग लोग हैं। गांव के दबंग लोग हैं? हाँ। यानी कि आप इतने डरे हुए हैं कि नाम तक नहीं ले सकते हैं आप? हम तो डरे। हालांकि पुलिस को आपने अज्ञात के रूप में बता दिया सारा चीज़। DSP साहब को भी बता दिया है। DSP साहब क्या बोले थे? DSP साहब ये चीज़ बोले। सुपरविजन में DSP साहब आए थे, एक केस के सुपरविजन में DSP साहब आए थे, उनके सामने हम लोग बोले, ये बोले, हम बोले, हमारा छोटा भाई भी बोला, सब आदमी बोले। उसके बाद बोले कि मतलब निर्दोष आदमी, हम चाहते हैं कि निर्दोष आदमी ना फंसे। निर्दोष आदमी को फंसाना होता तो हम लोग दूसरे को नाम दे दिए होते, 4-5 आदमी का नाम दे दिए होते। हम भी लोग चाहते हैं निर्दोष कोई नहीं फंसे, हम भी लोग चाहते हैं कोई निर्दोष ना फंसे, जो दोषी है वही फंसे। यानी कि आप लोग तो सिर्फ शक के आधार पे कह रहे हैं ना? शक के आधार पे कह रहे हैं। आप लोगों ने कोई देखा तो नहीं है? देखा नहीं है, बहुत आदमी हम लोग को बताया,
आसपास के बहुत आदमी बताए कि यही बच्चा को ले गया, ये ले गया, ऐसा ले गया, लेकिन वो सामने आके कोई नहीं बता रहा है। हम लोग आप कौन है? हम इनके भाई हैं। आप यानी कि बच्चा जो देहांत उनके किया अंकल हैं, चाचा हैं। चाचा हैं आप? जी। जी बताइए। और ना जैसे कहने का मतलब कि सारा चीज़ हम लोग अगर करके देंगे तो पुलिस मुख्य दर्शक बन के रहेगी कि पुलिस को उस चीज़ को खोजना है। अगर अपराध हुआ है, मेरे यहाँ अगर मर्डर हुआ है एक छोटा सा बच्चा को, अगर वो चीज़ अगर वो खोज नहीं पा रही है तो क्या कर रही है पुलिस? इस चीज़ों को उलझा कर रखी हुई है ना, कि मतलब कि इस मामला को इतना दिन ये टाल रही है। आज तो मान लीजिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक हफ्ता में आ जाना चाहिए, उसको वो लोग 18 दिन में मंगाए। उसके बाद 1 महीना से बेसरा जो है 1 महीना से जब्त करके रखे हैं। बोल रहे हैं कि सुपरविजन मतलब उसका कराना है, सुपरविजन कराना है। 1 महीना आ गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट होके और उसका सुपरविजन नहीं करा है बेसरा को, अपने पास जब्त करके रखे हैं उसको। ये थाना प्रभारी 18 प्रभारी बोल रहे हैं कि हम भेजना है, उसका सुपरविजन कराना है, सुपरविजन कराना है। कॉज आ जाएगा ना, डेथ ऑफ कॉज आ जाएगा, बच्चे का कैसा हुआ है 6 घंटा तो उसमें लिखा है पोस्टमार्टम में, उसके बाद भी नहीं क्लियर हुआ। बोल रहे हैं कि हम सुपरविजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट है सामने देखिए। 9:40 में उसका पोस्टमार्टम हुआ है, उसके 9:40 में उसका पोस्टमार्टम हुआ है, 9:40 AM, ठीक है ना, विदिन 6 आवर, और उसमें दम घुटने से उसकी मौत हुई है। तो या उसका गर्दन नाक मुंह दबाया गया है, उसकी मौत हुई है। तो अब ये चीज़ ये थाना प्रभारी क्या खोज रहे हैं, जब ऑलरेडी इनको डेथ दिख गया, हम जाकर उनसे बात कर लिए कि अब तो आपको समझ में आ गया कि मेरे लड़का की हत्या हुई है। तो ये चीज़ पे तो उसको ये करना चाहिए। पहले तो ये टाल देते थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, उसके बाद हमने जाकर उनसे बोला कि साहब आप तो देख लिया कि ये तो हत्या है। बोले कि हाँ ये तो हत्या है। मैंने ये भी बोला कि चोर कहीं दूर का नहीं है, चोर यहीं का। वो भी बोले कि हाँ चोर यहीं का है। मैंने बोला कि चोर ये बात बोले हैं कि यहीं का? हाँ चोर, ये भी वो भी बोले कि चोर यहीं का है। आज तो चोर ने उसको हत्यारा बोलेंगे ना? मैंने ये चीज़ मैंने उसको बोले कि चोर को खोजना नहीं है, चोर यहीं है। आप केवल जांच प्रक्रिया तेज कर दीजिए, चोर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यानी कि पहले से जिसके ऊपर आपको शक है, उन लोगों से पहले कोई दुश्मनी थी क्या आपको? कोई दुश्मनी थी। वो मान लीजिए कि वो लोग, मान लीजिए हम लोग एक बैटरी और इन्वर्टर बेचे थे, उसमें वो लोग कमीशन मांगने आ रहे थे हमसे, ठीक है ना। तो हमने बोला कि जो जिस आदमी ने दिखाया हमको कि बैटरी और ये बेचवाया, हम बोले कि भाई ऑलरेडी इसमें हम लोग कुछ कमाया नहीं है, बैंक मैनेजर को देना था। तो बोले कि भाई इसमें कुछ प्रॉफिट मत लेना, विदाउट प्रॉफिट का दे देना। तो वहीं 200-400 रुपया हम लोग कमाए, जैसे मैंने खर्च जो होता है। उसके अलावा तो ये जब हम बोल दिए कि ये सोनू भैया दिलवाए हैं, 6 आदमी हम दिलवाया है, आप उनसे बात कर दो। उस आदमी से बात भी करा दिया गया। उसके बाद ये लोग बोले कि हम देख लेंगे। देखने के बाद मेरा बच्चा को किडनैप हो गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो अब इससे बड़ा प्रूफ हम क्या दें, जब सारा चीज़ कॉज सामने रख दिए, क्लू सामने रख दिए, उस पर वो क्या कर रहे हैं। अब इससे बड़ा उसको प्रमाण की क्या ज़रूरत है। जब मेरे सामने ये घटना चक्र हुई, उसके बाद मेरा बच्चा मान लीजिए कि गुम हुआ, उठा लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, इसके अलावा कोई प्रमाण प्रूफ की तो ज़रूरत है नहीं। आप क्या चाहते हैं अब इसके बाद क्या होना चाहिए? हमें न्याय मिले, नहीं तो मान लीजिए कि या ये प्रमाणित कर दे कि मेरा बच्चा डूब के मरा है। अब इसमें प्रमाणित करने की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी डॉक्टर ने दे दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है कि इसकी हत्या हुई है। ये दिख रहा है कि सीधा सीधी अगर बच्चा मेरा 3 बजे शाम से गुम है तो 12 घंटा वो पानी में रहा, तो 12 घंटा 6 घंटा पहले उसकी हत्या हुआ, तो 12 घंटा अगर हुआ तो 18 घंटा पहले उसको मरना चाहिए ना। पानी में अगर मरा तो 6 घंटा पहले कैसे उसकी डेथ का हुआ था आएगा। रिपोर्ट बता रहे हैं 6 घंटा पहले उसका मर्डर हुआ है। रिपोर्ट बता रहा है? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता आप रहे उसकी कौन है? हैं। हम उनके दादा हैं। ये एक अजीब तरीके से एक रहस्यमय स्थिति बनती जा रही है। हालांकि इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। जिस तरीके से साफ साफ जो आवेदन लिखा गया है, जो FIR हुआ है और उसके बाद जो उसका मेडिकल रिपोर्ट आया है, इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है कि प्रशासन के ऊपर एक दबाव है और उस दबाव के चलते जो है कि इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और ये आखिर में जो है कि मीडिया का सहारा ले रहे हैं। हालांकि मीडिया एक माध्यम होती है, लेकिन उसके बाद भी हमारी ये प्रयास रहेगी कि इनको इंसाफ मिले। मैं चाहूँगा कि इनके माँ, उस बच्चे की माँ से भी ज़रा हमको बात। क्या हुआ था? हमारे बच्चे को हत्या हो गया है। क्या चाहती हैं आप सरकार से? इंसाफ चाहते हैं। बच्चों को जीरे दे में हत्या हुआ है। रोइए मत, चलिए।
देख सकते हैं कि ये एक ऐसा दर्दनाक वाकया होता है कि जब किसी माँ के बेटे को अगर असमय कोई छीन लेता है तो एक दर्द होता है, एक अजीब तरीके से जो है कि माहौल बन जाता है। मुझे भी बड़ा अफसोस लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम पे उंगली उठती है और ये सिस्टम जो है कि लोग आसानी से कह देते हैं कि कहीं ना कहीं गरीबों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। जिस तरीके से ये अपने बच्चे के लिए तड़प रही हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं अगर सरकार और प्रशासन के नज़र में थोड़ी सी भी अगर नमी आ जाए और इनके बच्चों को इंसाफ मिल जाए। हालांकि लोग कुछ ज़्यादा नहीं चाहते हैं। राजेश जी ज़रा यहाँ आप आ जाइए। आप लोग का मतलब तो सिंपल सी मांग यही है ना हाँ कि चाहते हैं कि मैं या तो बच्चे को न्याय मिले, नहीं तो ये पता चल जाए। हाँ। जो दोषी है, जो अपराध किया है, उसे सजा मिले कि मैंने भविष्य में इस घटना को कोई दूसरा ना करे, किसी दूसरे का बच्चा का अपहरण करके हत्या ना हो। चलिए, हम भी चाहेंगे कि हमारे चैनल के थ्रू अगर किसी को इंसाफ मिलता है तो हमें भी बहुत खुशी होगी, लेकिन ये खुशी का बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है कि इसमें इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में भी हमें इंसाफ के लिए इतना दूर और इतना दर दर भटकना पड़ रहा है। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद फिरोज़ के साथ कौशल अली, जीरा देई, सिवान।